सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी के बारे में। यह 2012 में आने वाली इंग्लिश भाषा की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके स्टार कास्ट में आपको दिखेंगे द रॉक, जोश, माइकल कैन, क्रिस्टिन डेविस और भी बहुत से बेहतरीन कलाकार हैं। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग दी गई है और इस फिल्म को अमेजोन ने 4.7 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी है और इस फिल्म को रोटेन टमाटोस में 45% वोट मिले हैं और इस फिल्म को 69% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इस फिल्म को ब्रांड पियोटो ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म के म्यूजिक दिए हैं वंडरफुल ने और इस फिल्म का बजट था 8 करोड़ यूएस डॉलर और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 33.5 करोड़ यूएस डॉलर की कमाई की है और यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 3 फरवरी 2012 को रिलीज हुई थी। और बात करें कि आप इस फिल्म को हिंदी में कहाँ देख सकते हैं तो यह फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो में हिंदी में स्ट्रीम हो रही है। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने सहायक कार्य के 4 साल बाद टीन एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। फ्लाउ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं। क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे के समूह में आने के बाद गलती से एक विशाल झालदार छिपकली को जगा देता है जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने उस जगह के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था। उस जहाज के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास काम करने वाला रेडियो के लिए उपग्रह की उपस्थिति के कारण 2 सप्ताह तक कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अंटार्कटिक के खोए हुए शहर में ले जाता है जो हर 70 साल में उगता है और थोड़े समय बाद फिर डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर, जो
देखकर कहता है कि द्वीप कई सालों तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत से आने वाली समुद्र पानी का पता चलता है, जिसका मतलब है कि द्वीप डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ दिन उनके बचने का एकमात्र साधन है। कैप्टन नीमो की पनडुब्बी नोटिस है कैलानी नीमो के प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पात्र है, जिसमें दिखाया गया है कि नोटिस की चट्टानों पर एक गुफा है। वहां पहुंचने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी खाने वाले उन्हें खाने की कोशिश करते हैं तो टिन कैलानी की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसका टखना उखड़ जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर सीन के टखने को फिर से ठीक करते हैं। फिर समूह के बीच एक ऐसा पल आता है जब हैंक सीन के दर्द को कम करने के लिए अपना संस्करण गाता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटों में द्वीप डूब जाएगा। गैबाटो गायब हो जाता है। वह सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसे वापस लाते हैं। सीन और हैंक पोसीडन की चट्टान की ओर। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने साहसिक कार्य के 4 साल बाद टिन एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया, जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड। पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है, जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। पलाऊ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है, क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं। क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे के समूह में आने के बाद गलती से एक विशाल ढालदार छिपकली को जगा देता है, जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने उस जगह के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था। उस जहाज के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास काम करने वाला रेडियो के लिए उपग्रह की उपस्थिति के कारण 2 सप्ताह तक कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अंटार्कटिक के खोए हुए शहर में ले जाता है, जो हर 70 साल में उगता है।
और थोड़े समय बाद फिर डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर जो देखकर कहता है कि द्वीप कई सालों तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत से आने वाली समुद्र पानी का पता चलता है, जिसका मतलब है कि द्वीप डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ दिन उनके बचने का एकमात्र साधन है। कैप्टन नीमो की पनडुब्बी नोटिस है। कैलानी नीमो के प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पात्र है, जिसमें दिखाया गया है कि नोटिस की चट्टानों पर एक गुफा है। वहां पहुंचने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी खाने वाले उन्हें खाने की कोशिश करते हैं तो टिन कैलानी की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसका टखना उखड़ जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर सीन के टखने को फिर से ठीक करते हैं। फिर समूह के बीच एक ऐसा पल आता है जब हैंक सीन के दर्द को कम करने के लिए अपना संस्करण गाता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटों में द्वीप डूब जाएगा। गैबाटो गायब हो जाता है। वह सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसे वापस लाते हैं। सीन और हैंक पोसीडन की चट्टान की ओर। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने सहायक कार्य के 4 साल बाद टिन एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया, जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड। पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है, जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। पलाऊ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है, क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं। क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे के समूह में आने के बाद गलती से एक विशाल ढालदार छिपकली को जगा देता है, जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने उस जगह के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था। उस जहाज के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास काम करने वाला रेडियो के लिए उपग्रह की उपस्थिति के कारण 2 सप्ताह तक कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अंटार्कटिक
के खोए हुए शहर में ले जाता है जो हर 70 साल में उगता है और थोड़े समय बाद फिर डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर जो देखकर कहता है कि द्वीप कई सालों तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत से आने वाली समुद्र पानी का पता चलता है, जिसका मतलब है कि द्वीप डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ दिन उनके बचने का एकमात्र साधन है। कैप्टन नीमो की पनडुब्बी नोटिस है कैलानी नीमो के प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पात्र है, जिसमें दिखाया गया है कि नोटिस की चट्टानों पर एक गुफा है। वहां पहुंचने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी खाने वाले उन्हें खाने की कोशिश करते हैं तो टिन कैलानी की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसका टखना उखड़ जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर सीन के टखने को फिर से ठीक करते हैं। फिर समूह के बीच एक ऐसा पल आता है जब हैंक सीन के दर्द को कम करने के लिए अपना संस्करण गाता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटों में द्वीप डूब जाएगा। गैबाटो गायब हो जाता है। वह सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसे वापस लाते हैं। सीन और हैंक पोसीडन की चट्टान की ओर। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने सहायक कार्य के 4 साल बाद टिन एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया, जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है, जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। पलाऊ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है, क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं। क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे के समूह में आने के बाद गलती से एक विशाल ढालदार छिपकली को जगा देता है, जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने उस जगह के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था। उस जहाज के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास काम करने वाला रेडियो के लिए उपग्रह की उपस्थिति के कारण 2 सप्ताह तक
कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अंटार्कटिक के खोए हुए शहर में ले जाता है जो हर 70 साल में उगता है और थोड़े समय बाद फिर डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर जो देखकर कहता है कि द्वीप कई सालों तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत से आने वाली समुद्र पानी का पता चलता है, जिसका मतलब है कि द्वीप डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ दिन उनके बचने का एकमात्र साधन है। कैप्टन नीमो की पनडुब्बी नोटिस है कैलानी नीमो के प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पात्र है, जिसमें दिखाया गया है कि नोटिस की चट्टानों पर एक गुफा है। वहां पहुंचने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी खाने वाले उन्हें खाने की कोशिश करते हैं तो टिन कैलानी की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसका टखना उखड़ जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर सीन के टखने को फिर से ठीक करते हैं। फिर समूह के बीच एक ऐसा पल आता है जब हैंक सीन के दर्द को कम करने के लिए अपना संस्करण गाता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटों में द्वीप डूब जाएगा। गैबाटो गायब हो जाता है। वह सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसे वापस लाते हैं। सीन और हैंक पोसीडन की चट्टान की ओर। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने साहसिक कार्य के 4 साल बाद टिन एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया, जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड। पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। पलाऊ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं। क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे के समूह में आने के बाद गलती से एक विशाल ढालदार छिपकली को जगा देता है, जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने उस जगह के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था। उस जहाज के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास काम करने वाला रेडियो के
के लिए उपग्रह की उपस्थिति के कारण 2 सप्ताह तक कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अंटार्कटिक के खोए हुए शहर में ले जाता है जो हर 70 साल में उगता है और थोड़े समय बाद फिर डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर जो देखकर कहता है कि द्वीप कई सालों तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत से आने वाली समुद्र पानी का पता चलता है, जिसका मतलब है कि द्वीप डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ दिन उनके बचने का एकमात्र साधन है। कैप्टन नीमो की पनडुब्बी नोटिस है कैलानी नीमो के प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पात्र है जिसमें दिखाया गया है कि नोटिस की चट्टानों पर एक गुफा है। वहां पहुंचने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी खाने वाले उन्हें खाने की कोशिश करते हैं तो 3 कैलानी की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसका टखना उखड़ जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर सीन के टखने को फिर से ठीक करते हैं। फिर समूह के बीच एक ऐसा पल आता है जब हैंक सीन के दर्द को कम करने के लिए अपना संस्करण गाता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटों में द्वीप डूब जाएगा। गैबाटो गायब हो जाता है। वह सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसे वापस लाते हैं। सीन और हैंक पोसीडन की चट्टान की ओर। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने सहायक कार्य के 4 साल बाद टीम एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया, जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड। पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। पलाऊ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं। क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे के समूह में आने के बाद गलती से एक विशाल ढालदार छिपकली को जगा देता है जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने उस जगह के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था। उस जहाज के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास
काम करने वाला रेडियो के लिए उपग्रह की उपस्थिति के कारण 2 सप्ताह तक कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अंटार्कटिक के खोए हुए शहर में ले जाता है जो हर 70 साल में उगता है और थोड़े समय बाद फिर डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर जो देखकर कहता है कि द्वीप कई सालों तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत से आने वाली समुद्र पानी का पता चलता है, जिसका मतलब है कि द्वीप डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ दिन उनके बचने का एकमात्र साधन है। कैप्टन नीमो की पनडुब्बी नोटिस है। कैलानी नीमो के प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पात्र है, जिसमें दिखाया गया है कि नोटिस की चट्टानों पर एक गुफा है। वहां पहुंचने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी खाने वाले उन्हें खाने की कोशिश करते हैं तो 3 कैलानी की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसका टखना उखड़ जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर सीन के टखने को फिर से ठीक करते हैं। फिर समूह के बीच एक ऐसा पल आता है जब हैंक सीन के दर्द को कम करने के लिए अपना संस्करण गाता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटों में द्वीप डूब जाएगा। गैबाटो गायब हो जाता है। वह सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसे वापस लाते हैं। सीन और हैंक पोसीडन की चट्टान की ओर। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने सहायक कार्य के 4 साल बाद टीम एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया, जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है, जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। फ्लाउ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है, क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं। क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे के समूह में आने के बाद गलती से एक विशाल ढालदार छिपकली को जगा देता है, जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने उस जगह के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था। उस जहाज के मलबे से
बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास काम करने वाला रेडियो के लिए उपग्रह की उपस्थिति के कारण 2 सप्ताह तक कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अंटार्कटिक के खोए हुए शहर में ले जाता है, जो हर 70 साल में उगता है और थोड़े समय बाद फिर डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर जो देखकर कहता है कि द्वीप कई सालों तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत से आने वाली समुद्र पानी का पता चलता है, जिसका मतलब है कि द्वीप डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ दिन उनके बचने का एकमात्र साधन है। कैप्टन नीमो की पनडुब्बी नोटिस है कैलानी नीमो के प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पात्र है, जिसमें दिखाया गया है कि नोटिस की चट्टानों पर एक गुफा है। वहां पहुंचने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी खाने वाले उन्हें खाने की कोशिश करते हैं तो 3 कैलानी की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसका टखना उखड़ जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर सीन के टखने को फिर से ठीक करते हैं। फिर समूह के बीच एक ऐसा पल आता है जब हैंक सीन के दर्द को कम करने के लिए अपना संस्करण गाता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटों में द्वीप डूब जाएगा। गैबाटो गायब हो जाता है। वह सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसे वापस लाते हैं। सीन और हैंक पोसीडन की चट्टान की ओर। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने साहसिक कार्य के 4 साल बाद टीम एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया, जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है, जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। फ्लाउ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है, क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं। क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे के समूह में आने के बाद गलती से एक विशाल ढालदार छिपकली को जगा देता है, जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने उस जगह के मलबे से बनाया था जो उसे
द्वीप पर लाया था। उस जहाज के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास काम करने वाला रेडियो के लिए उपग्रह की उपस्थिति के कारण 2 सप्ताह तक कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अंटार्कटिक के खोए हुए शहर में ले जाता है, जो हर 70 साल में उगता है और थोड़े समय बाद फिर डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर जो देखकर कहता है कि द्वीप कई सालों तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत से आने वाली समुद्र पानी का पता चलता है, जिसका मतलब है कि द्वीप डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ दिन उनके बचने का एकमात्र साधन है। कैप्टन नीमो की पनडुब्बी नोटिस है। कैलानी नीमो के प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पात्र है, जिसमें दिखाया गया है कि नोटिस की चट्टानों पर एक गुफा है। वहां पहुंचने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी खाने वाले उन्हें खाने की कोशिश करते हैं तो 3 कैलानी की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसका टखना उखड़ जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर सीन के टखने को फिर से ठीक करते हैं। फिर समूह के बीच एक ऐसा पल आता है जब हैंक सीन के दर्द को कम करने के लिए अपना संस्करण गाता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटों में द्वीप डूब जाएगा। गैबाटो गायब हो जाता है। वह सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसे वापस लाते हैं। सीन और हैंक पोसीडन की चट्टान की ओर। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने सहायक कार्य के 4 साल बाद टीम एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया, जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड। पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है, जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। पलाऊ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है, क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं। क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे के समूह में आने के बाद गलती से एक विशाल ढालदार छिपकली को जगा देता है, जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने
वह जगह के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था। वह जहाज के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास काम करने वाला रेडियो के लिए उपग्रह की उपस्थिति के कारण 2 सप्ताह तक कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अंटार्कटिक के खोए हुए शहर में ले जाता है जो हर 70 साल में उगता है और थोड़े समय बाद फिर डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर जो देखकर कहता है कि द्वीप कई सालों तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत से आने वाली समुद्र पानी का पता चलता है, जिसका मतलब है कि द्वीप डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ दिन उनके बचने का एकमात्र साधन है। कैप्टन नीमो की पनडुब्बी नोटिस है। कैलानी नीमो के प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पात्र है, जिसमें दिखाया गया है कि नोटिस की चट्टानों पर एक गुफा है। वहां पहुंचने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी खाने वाले उन्हें खाने की कोशिश करते हैं तो 3 कैलानी की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसका टखना उखड़ जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर सीन के टखने को फिर से ठीक करते हैं। फिर समूह के बीच एक ऐसा पल आता है जब हैंक सीन के दर्द को कम करने के लिए अपना संस्करण गाता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटों में द्वीप डूब जाएगा। गैबाटो गायब हो जाता है। वह सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसे वापस लाते हैं। सीन और हैंक पोसीडन की चट्टान की ओर। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने सहायक कार्य के 4 साल बाद टीम एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया, जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड। पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। पलाऊ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं। क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे के समूह में आने के बाद गलती से एक विशाल झालदार छिपकली को जगा देता है जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग
खाए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने उस जगह के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था। उस जहाज के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास काम करने वाला रेडियो के लिए उपग्रह की उपस्थिति के कारण 2 सप्ताह तक कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अंटार्कटिक के खोए हुए शहर में ले जाता है जो हर 70 साल में उगता है और थोड़े समय बाद फिर डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर जो देखकर कहता है कि द्वीप कई सालों तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत से आने वाली समुद्र पानी का पता चलता है, जिसका मतलब है कि द्वीप डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ दिन उनके बचने का एकमात्र साधन है। कैप्टन नीमो की पनडुब्बी नोटिस है कैलानी नीमो के प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पात्र है, जिसमें दिखाया गया है कि नोटिस की चट्टानों पर एक गुफा है। वहां पहुंचने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी खाने वाले उन्हें खाने की कोशिश करते हैं तो 3 कैलानी की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसका टखना उखड़ जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर सीन के टखने को फिर से ठीक करते हैं। फिर समूह के बीच एक ऐसा पल आता है जब हैंक सीन के दर्द को कम करने के लिए अपना संस्करण गाता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटों में द्वीप डूब जाएगा। गैबाटो गायब हो जाता है। वह सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसे वापस लाते हैं। सीन और हैंक पोसीडन की चट्टान की ओर। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने साहसिक कार्य के 4 साल बाद टीम एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया, जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। फ्लाउ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं। क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे के समूह में आने के बाद गलती से एक विशाल ढालदार छिपकली को जगा देता है।
जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने उस जगह के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था। उस जहाज के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास काम करने वाला रेडियो के लिए उपग्रह की उपस्थिति के कारण 2 सप्ताह तक कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अंटार्कटिक के खोए हुए शहर में ले जाता है जो हर 70 साल में उगता है और थोड़े समय बाद फिर डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर जो देखकर कहता है कि द्वीप कई सालों तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत से आने वाली समुद्र पानी का पता चलता है, जिसका मतलब है कि द्वीप डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ दिन उनके बचने का एकमात्र साधन है। कैप्टन नीमो की पनडुब्बी नोटिस है। कैलानी नीमो के प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पात्र है, जिसमें दिखाया गया है कि नोटिस की चट्टानों पर एक गुफा है। वहां पहुंचने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी खाने वाले उन्हें खाने की कोशिश करते हैं तो 3 कैलानी की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसका टखना उखड़ जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर सीन के टखने को फिर से ठीक करते हैं। फिर समूह के बीच एक ऐसा पल आता है जब हैंक सीन के दर्द को कम करने के लिए अपना संस्करण गाता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटों में द्वीप डूब जाएगा। गैबाटो गायब हो जाता है। वह सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसे वापस लाते हैं। सीन और हैंक पोसीडन की चट्टान की ओर। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने सहायक कार्य के 4 साल बाद टीम एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया, जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड। पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। पलाऊ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं। क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे के समूह में आने के बाद
गलती से एक विशाल झालदार छिपकली को जगा देता है जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने उस जगह के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था। उस जहाज के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास काम करने वाला रेडियो के लिए उपग्रह की उपस्थिति के कारण 2 सप्ताह तक कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अंटार्कटिक के खोए हुए शहर में ले जाता है जो हर 70 साल में उगता है और थोड़े समय बाद फिर डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर जो देखकर कहता है कि द्वीप कई सालों तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत से आने वाली समुद्र पानी का पता चलता है, जिसका मतलब है कि द्वीप डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ दिन उनके बचने का एकमात्र साधन है। कैप्टन नीमो की पनडुब्बी नोटिस है। कैलानी नीमो के प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पात्र है जिसमें दिखाया गया है कि नोटिस की चट्टानों पर एक गुफा है। वहां पहुंचने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी खाने वाले उन्हें खाने की कोशिश करते हैं तो 3 कैलानी की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसका टखना उखड़ जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर सीन के टखने को फिर से ठीक करते हैं। फिर समूह के बीच एक ऐसा पल आता है जब हैंक सीन के दर्द को कम करने के लिए अपना संस्करण गाता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटों में द्वीप डूब जाएगा। गैबाटो गायब हो जाता है। वह सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसे वापस लाते हैं। सीन और हैंक पोसीडन की चट्टान की ओर। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने सहायक कार्य के 4 साल बाद टीम एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया, जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। फ्लाउ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं। क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है।
अंडे के समूह में आने के बाद गलती से एक विशाल ढालदार छिपकली को जगा देता है जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने उस जगह के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था। उस जहाज के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास काम करने वाला रेडियो के लिए उपग्रह की उपस्थिति के कारण 2 सप्ताह तक कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अंटार्कटिक के खोए हुए शहर में ले जाता है जो हर 70 साल में उगता है और थोड़े समय बाद फिर डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर जो देखकर कहता है कि द्वीप कई सालों तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत से आने वाली समुद्र पानी का पता चलता है, जिसका मतलब है कि द्वीप डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ दिन उनके बचने का एकमात्र साधन है। कैप्टन नीमो की पनडुब्बी नोटिस है कैलानी नीमो के प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पात्र है जिसमें दिखाया गया है कि नोटिस की चट्टानों पर एक गुफा है। वहां पहुंचने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी खाने वाले उन्हें खाने की कोशिश करते हैं तो 3 कैलानी की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसका टखना उखड़ जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर सीन के टखने को फिर से ठीक करते हैं। फिर समूह के बीच एक ऐसा पल आता है जब हैंक सीन के दर्द को कम करने के लिए अपना संस्करण गाता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटों में द्वीप डूब जाएगा। गैबाटो गायब हो जाता है। वह सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसे वापस लाते हैं। सीन और हैंक पोसीडन की चट्टान की ओर। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने साहसिक कार्य के 4 साल बाद टीम एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया, जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। फ्लाउ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं। क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और
विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे के समूह में आने के बाद गलती से एक विशाल ढालदार छिपकली को जगा देता है, जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है, जिसे उसने उस जगह के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था। उस जहाज के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास काम करने वाला रेडियो के लिए उपग्रह की उपस्थिति के कारण 2 सप्ताह तक कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अंटार्कटिक के खोए हुए शहर में ले जाता है, जो हर 70 साल में उगता है और थोड़े समय बाद फिर डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर जो देखकर कहता है कि द्वीप कई सालों तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत से आने वाली समुद्र पानी का पता चलता है, जिसका मतलब है कि द्वीप डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ दिन उनके बचने का एकमात्र साधन है। कैप्टन नीमो की पनडुब्बी नोटिस है कैलानी नीमो के प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पात्र है, जिसमें दिखाया गया है कि नोटिस की चट्टानों पर एक गुफा है। वहां पहुंचने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी खाने वाले उन्हें खाने की कोशिश करते हैं तो 3 कैलानी की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसका टखना उखड़ जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर सीन के टखने को फिर से ठीक करते हैं। फिर समूह के बीच एक ऐसा पल आता है जब हैंक सीन के दर्द को कम करने के लिए अपना संस्करण गाता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटों में द्वीप डूब जाएगा। गैबाटो गायब हो जाता है। वह सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसे वापस लाते हैं। सीन और हैंक पोसीडन की चट्टान की ओर। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने सहायक कार्य के 4 साल बाद टिम एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया, जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड। पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है, जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। फ्लाउ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है, क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं।
क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे के समूह में आने के बाद गलती से एक विशाल झालदार छिपकली को जगा देता है, जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने उस जगह के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था। उस जहाज के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने साहसिक कार्य के 4 साल बाद टीम एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया, जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है, जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। फ्लाउ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है, क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं। क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे के समूह में आने के बाद गलती से एक विशाल झालदार छिपकली को जगा देता है, जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने उस जगह के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था। उस जहाज के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास काम करने वाला रेडियो के लिए उपग्रह की उपस्थिति के कारण 2 सप्ताह तक कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अंटार्कटिक के खोए हुए शहर में ले जाता है, जो हर 70 साल में उगता है और थोड़े समय बाद फिर डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर जो देखकर कहता है कि द्वीप कई सालों तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत से आने वाली समुद्र पानी का पता चलता है, जिसका मतलब है कि द्वीप डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ दिन उनके बचने का एकमात्र साधन है। कैप्टन नीमो की पनडुब्बी नोटिस है। कैलानी नीमो के प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पात्र है, जिसमें दिखाया गया है कि नोटिस की चट्टानों पर एक गुफा है। वहां पहुंचने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी खाने वाले उन्हें
खाने की कोशिश करते हैं तो तीन कैलानी की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसका टखना उखड़ जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर सीन के टखने को फिर से ठीक करते हैं। फिर समूह के बीच एक ऐसा पल आता है जब हैंक सीन के दर्द को कम करने के लिए अपना संस्करण गाता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटों में द्वीप डूब जाएगा। गैबाटो गायब हो जाता है। वह सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसे वापस लाते हैं। सीन और हैंक पोसीडन की चट्टान की ओर। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने सहायक कार्य के 4 साल बाद टीम एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया, जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड। पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है, जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। पलाऊ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं। क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे के समूह में आने के बाद गलती से एक विशाल ढालदार छिपकली को जगा देता है, जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने उस जगह के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था। उस जहाज के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास काम करने वाला रेडियो के लिए उपग्रह की उपस्थिति के कारण 2 सप्ताह तक कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अंटार्कटिक के खोए हुए शहर में ले जाता है, जो हर 70 साल में उगता है और थोड़े समय बाद फिर डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर जो देखकर कहता है कि द्वीप कई सालों तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत से आने वाली समुद्र पानी का पता चलता है, जिसका मतलब है कि द्वीप डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ दिन उनके बचने का एकमात्र साधन है। कैप्टन नीमो की पनडुब्बी नोटिस है। कैलानी नीमो के प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पात्र है, जिसमें दिखाया गया है कि नोटिस की चट्टानों पर एक गुफा है। वहां पहुंचने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होकर
एक ऊंची पहाड़ी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी खाने वाले उन्हें खाने की कोशिश करते हैं तो तीन कैलानी की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसका टखना उखड़ जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर सीन के टखने को फिर से ठीक करते हैं। फिर समूह के बीच एक ऐसा पल आता है जब हैंक सीन के दर्द को कम करने के लिए अपना संस्करण गाता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटों में द्वीप डूब जाएगा। गैबाटो गायब हो जाता है। वह सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसे वापस लाते हैं। सीन और हैंक पोसीडन की चट्टान की ओर। तो बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पृथ्वी के केंद्र में अपने सहायक कार्य के 4 साल बाद टीम एंडरसन को पुलिस ने अपनी डर्ट बाइक पर तेज गति से पीछा करते हुए पकड़ लिया, जो अंत में मिस्टर और मिसेज मैकिग के स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके नवीनतम सौतेले पिता हैंक पार्सन्स आते हैं और अपने पुलिस अधिकारी मित्र जिम से सीखते हैं कि सीन ने एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसपैठ की और मैक्रिग परिवार को आरोप लगाने से मना कर दिया। सीन को घर ले जाया गया, जहां उसकी मां लीज उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए डांटती है जिसके लिए उसे किशोर गृह में जाना पड़ता है और हैंक ने हस्तक्षेप ना किया होता। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन ने अपने लंबे समय से दादा अलेक्जेंडर द्वारा भेजे गए एक कोडित संकेत को बढ़ाने के लिए सेंधमारी की थी। अगले दिन हैंक को पता चलता है कि सोन के साथ संबंध बनाने की चाहत में हैंक कोड को समझने में मदद करता है, जो 3 पुस्तकों की ओर ले जाता है। ट्रेजर आइलैंड। पुस्तकों के अलग अलग मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक बैकलाइट का उपयोग करके उन्हें एक एकल द्वीप बनाता है, जो उसके स्थान निर्देशक के साथ पूरा होता है। सोन को यह साबित करने की उम्मीद में कि वहाँ कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक लीज को मना लेता है कि वह उसे सोन को वहाँ ले जाने दे जहाँ निर्देशांक इंगित करते हैं। फ्लाउ में हैंक अनिच्छक से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गबाटो लगवाटन और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर सीन को तुरंत क्रश हो जाता है, उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है, क्योंकि कोई और उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और द्वीप पर जागते हैं। क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे छोटे हाथियों और विशाल तितलियों को देखकर चौंक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे के समूह में आने के बाद गलती से एक विशाल ढालदार छिपकली को जगा देता है, जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खाए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचाए जाते हैं। वह उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने उस जगह के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था। उस जहाज के मलबे से बनाया था जो उसे द्वीप पर लाया था, जिसे पास काम करने वाला रेडियो के लिए उपग्रह की उपस्थिति के कारण 2 सप्ताह तक कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अंटार्कटिक के खोए हुए शहर में ले जाता है, जो हर 70 साल में उगता है और थोड़े समय बाद फिर डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर जो देखकर कहता है कि द्वीप कई सालों तक नहीं डूबेगा, लेकिन हैंक को भूमिगत से आने वाली समुद्र पानी का पता चलता है, जिसका मतलब है कि द्वीप डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ दिन उनके बचने का एकमात्र साधन है। कैप्टन नीमो की पनडुब्बी नोटिस है। कैलानी नीमो के प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पात्र है, जिसमें दिखाया गया है कि नोटिस
की चट्टानों पर एक गुफा है। वहां पहुंचने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होकर एक ऊंची पहाड़ी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी खाने वाले उन्हें खाने की कोशिश करते हैं तो टिन कैलानी की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसका टखना उखड़ जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर सिन के टखने को फिर से ठीक करते हैं। फिर समूह के बीच एक ऐसा पल आता है जब हैंक सिन के दर्द को कम करने के लिए अपना संस्करण गाता है। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ जाता है और हैंक को लगता है कि कुछ ही घंटों में द्वीप डूब जाएगा। गैबाटो गायब हो जाता है। वह सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसे वापस लाते हैं। सिन और हैंक पोसीडन की चट्टान की ओर। सो गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा यह चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।